एक सत्राजित नाम का राजा था, छोटा सा। भगवान सूर्य की उपासना करके मणि प्राप्त कर ली। भगवान ने कहा, सत्राजित, शक्ति से अधिक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, रखो तो उसका सरकार को ज्ञान होना चाहिए, मतलब कुछ कर टैक्स जमा करना। बोले, वाह महाराज, मेहनत परिश्रम हम करें। जो मणि प्राप्त की है, कि जो मणि तुमको रोज 10 भर सोना देती है, 8 भर जो तुमको सोना रोज देती है, इसका कुछ कर जमा करते हो? बोले, महाराज कर कुछ जमा नहीं करते। तो बोले, अगर कर जमा नहीं करते हो तो फिर कल के दिन तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। कोई बात, नित्य प्रति यह मणि को लगाकर शिकार खेलने घूमने जाता है। एक दिन इसका भाई बोला, भैया आप रोज मणि लगाते हो, ये भी दे दो लगाने को आए। तो छोटा भाई मणि लगा के गया है शिकार खेलने, से मणि चमकती है। शेर ने हिरण की आंख समझ के आक्रमण कर दिया और प्रसेन को मार के मणि से ले गया। अब 1 हफ्ते तक इसके भाई का पता नहीं चला, तो मणि की पता नहीं चला। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो देवी, मुझको लगता है कि हमारे भाई को द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मरवा दिया और मणि खुद ले ली। ये मुझे पक्का पता नहीं है। सुनो, ये बात मैंने आपसे कही, किसी से कहना मत। संसार में माताओं से अच्छा प्रचार का साधन कोई दूसरा हो नहीं सकता। कोई बात माताओं को बता दो, बस इतना बोल देना, ये बात किसी से कहना मत। कहे बिना वो रह ही नहीं सकती। माताओं का दोष नहीं है, माताओं को श्राप लगा हुआ है, युधिष्ठिर जी ने दिया था। गलती करी कुंती मैया ने, भोग रही बेचारी सब। कथा तो ज्ञात होगी आप लोगों को। अभी सुबह से इसका पेट फूल गया, बात किसी को नहीं बताई। दो पड़ोसन आ गई, क्या बात है? अरे भूख नहीं लग रही। कछु तो बात होगी है तो, पर किसी से कहेगी तो नहीं। ये इनका तकिया कलाम होता है कि अरे कैसी बात कर रही, मैं कभी किसी से कहती हूँ, वो कहे बिना रहती नहीं। पता तो भयो का, जो हमारे देवर जी थे ना, उनको द्वारकाधीश ने मार दिया और मणि चोरी कर ली। फिर क्या, तब बाने पड़ोसन से, बाने पड़ोसन से, बाने पड़ोसन से, बाने पड़ोसन से कहते कहते द्वारका में सबरी बात। स्थिति ये हुई कि दाऊ जी के कानों तक बात पहुंची। सुखदेव जी कहते, राजन करणे करणे जपन जनाह। दाऊ जी ने बुलाया द्वारकाधीश, भैया निवेदन करूं, दुनिया का कोई भरोसा नहीं, कब माला पहनाए और कब आपके लिए डंडा उठा। कभी कभी स्तुति करने वाले भी गाली देने में पीछे नहीं हटते। तो लोग सुबह शाम भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे, वही लोग क्या कह रहे, भैया कुछ भी कहो, बचपन की आदतें जाती नहीं है। पहले माखन चुराते थे, अब रुपया चुराने, मणि चुराने लगे। जैसे ही भगवान से कहा, दाऊ जी ने, भगवान बोले, हमने तो नहीं की दाऊ जी चोरी। झूठ बोल लो ना दाऊ। तुरंत सत्राजित को बुलाया, बताओ भैया हमने तुम्हारे भाई को कब मारा, कब मणि चुराई? तो सत्राजित बोला, हमने कब कहा? दुनिया तो कह रही। तो बोले, दुनिया से हमें क्या मतलब, हमने किसी से कहा तो बताओ। अब दिक्कत ये थी, जिससे वो पूछो, बोले हमने नहीं कहा, वो काय सबर है, क्योंकि जो कहेगा सो फंसेगा, जो फंसेगा सो मरेगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। तुरंत ठाकुर जी अपने सैनिक को लेकर के, कहाँ गया था तुम्हारा भाई शिकार खेलने जंगल में? ठाकुर जी आज जंगल जंगल भटक रहे, लेकिन बीच जंगल में प्रसेन मरा पड़ा मिला। भगवान ने गौर से देखा तो प्रसेन के शरीर पर सिंह के पंजों के निशान। भगवान आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा। गौर से देखा तो शेर के शरीर पर रीछ राज के वृक्ष के पंजों के निशान। आगे बढ़ी एक गुफा थी, भगवान गुफा में गए, एक कन्या मणि से खेल रही थी। भगवान ने जैसी देखा, भगवान ने कहा, देवी ये मणि मुझे दे दो, मुझको मिथ्या दोष लगा है चोरी का। भगवान उस कन्या से चर्चा कर ही रहे थे कि ऋक्षराज जामवंत की आंखें खुल गईं। आओ देखा ना ताओ देखा, उठते ही साथ एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया भगवान पे। ठाकुर जी बोले, बाजी बा, किसी के घर में जाओ,
ना आइए ना बैठिए, ये कैसा स्वागत। तो जैसे ही भगवान पर एक मुष्टिका का प्रहार किया तो हमारे ठाकुर जी कहाँ कमजोर थे, 2 मुक्के हमारे ठाकुर जी ने रगड़ दिए। सुखदेव जी कहते राजन फिर क्या था, मुक्केबाजी शुरू हो गई। 27 दिन तक लगातार युद्ध चला है और 28वें दिन मेरे प्रभु ने वो ठुकाई की है जामवंत की कि एक एक नस ढीली पड़ गई। जामवंत जी कहते हैं प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, आप कोई और नहीं, साक्षात हमारे रघुनाथ जी हैं। भगवान ने कहा बावरे 27 दिन से मार खा रहा और आज पहचान पाया, पहले पहचान जाता तो मार तो नहीं खाता। जामवंत जी कहते हैं सो जाने जी दे जनाई, सो जाने दे जनाई, सो जाने जी दे जनाई, जिसको आप जनाना चाहें। भगवान को सब लोग नहीं जान सकते, भगवान को वही जान सकता जिसको भगवान जनाना चाहें। अब पहचान गए? हाँ सरकार पहचान गया। कैसे पधारे? भगवान ने कहा इस मणि को लेने आए हैं, हम पे झूठा इल्जाम लगा है, मणि दे दो। जामवंत जी कहते सरकार मणि छोड़ के चाहे जो कुछ मांग लो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम तो मणि लेने आए हैं, मणि लेकर के ही जाएंगे। तो माफ करना सरकार, हम आपको मणि तो नहीं दे पाएंगे। तो भगवान ने कहा पिटने के लिए फिर तैयार हो जाओ, सरकार बीच का रास्ता निकाल लो। आप बताओ मेरी कन्या जवान है, किसी ना किसी के साथ विवाह तो करना ही करना है, इससे आप विवाह कर लो और दहेज में मणि ले लो। भगवान ने कहा सो चलेगा। सो गोविंद का जंगल में मंगल हो गया। अब जैसे ही भगवान आए हैं और मणि सत्राजित को बुला के जैसे दी, द्वारका के लोगों की महाराज भाषा बदल गई। हम तो पहले ही कहते थे द्वारकाधीश पे काय बात की कमी। जो कहते थे बचपन की आदतें जाती नहीं, वही क्या कह रहे, काय बात की कमी द्वारकाधीश पे। जो अब तो लोगों ने सत्राजित पे ताने मारने शुरू कर दिए। क्यों रे, तो शर्म ना आवे प्रभु को झूठो दोष लगावे, मिथ्या दोष लगावे, शर्म ना आवे। अब तो सत्राजित ने कहा वैसे मरूंगा तो मरूं या ना मरूं, पर इनके तानों से जरूर मर जाऊंगा। भगवान के पास गया, प्रभु मणि ले लो। भगवान ने कहा माफ करना भैया, मणि मोह ना चाहिए, तो कन्या से विवाह कर लो। भगवान ने कहा सो तो भंडारा खुला है, चलेगा। सो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हो गया और दहेज में फिर मणि दे दी गई।